हाँ जी, प्रॉपर्टी 1 ही चल रही है अभी हमारी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इजल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स। और पिछले वीडियो में, वीडियो 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 0 to π/2 log 10x। ठीक है, तो जैसा कि हम सीख चुके हैं कि आप x की जगह अगर a माइनस एक्स पुट करते हैं और उससे कोई बेनिफिट होता है तो आपको प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। तो मैंने x की जगह π/2 माइनस एक्स पुट किया और tan π/2 माइनस एक्स क्या बनेगा, cot x। क्या बेनिफिट हुआ, तो tan cot में कन्वर्ट हो गया। क्या मिला आपको, पहले इसको इंटीग्रेट करना था, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग। तो पिछले वीडियो से सीखी गई बात, इसको और इसको हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, और ऐड करके क्या कुछ मिलता है आपको। तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई विल बिकम 2i, और राइट साइड में log 10 प्लस log cot, log 10 प्लस log cot। तो log a प्लस log b क्या होता है, बेसिक बात है, सोचिए क्या होता है। log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो log a प्लस log b हो गया log a इंटू बी, और 10 से cot कटेगा क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और यहाँ log 1 आ जाएगा। और log 1 किसके बराबर होता है, 0। तो ये बन गया 0, और 0 का इंटीग्रेशन भी 0। तो i की वैल्यू आ गई 0/2, दैट इज 0। ठीक है जी, तो हमने आपके लिए एक और क्वेश्चन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारी लिस्ट में। मैंने क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं सारे एक ही प्रॉपर्टी के, और पहले मैं उन्हीं को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है वो है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। ठीक है, 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो इसमें log भी लगाना है और फिर कहीं प्रॉपर्टी भी कुछ यूज होगी। तो sin 2x पे मेरा ध्यान जा रहा है। अगर मैं sin 2x को फार्मूला लगाऊं उस पर, तो sin 2x होता है 2 sin x cos x, है कि नहीं। sin 2x होता है 2 sin x cos x, और 2 log sin x माइनस log 2 sin x cos x। अब log a इंटू बी इंटू सी, log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो log a इंटू log b इंटू log c को आप लिखेंगे log a प्लस log b और प्लस log c। log cos x यहाँ लिखा है मैंने, और ये सब प्लस हैं, log a प्लस log b प्लस log c, और बाहर dx। ठीक है, अब बेटा आगे देख लो। तो 2 log sin x माइनस log sin x, यानी कि 2 log sin x में से एक log sin x को माइनस कर रहे हो, तो एक log sin x बच गया, माइनस log 2 और माइनस log cos x बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि log sin x को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, फिर log 2 को अलग से, log 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, तो log 2 का
log 2 इंटू एक्स हो जाएगा, वो भी इजी हो गया। और एक ये रह गया, इसको यहाँ लिख देते हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब देखो बात ये है कि log sin x का मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता एक्चुअली अभी करने को, और log cos x का भी ऐसे ही हाल है। तो क्या करें ये कि log sin x में 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो। अब आप कहोगे कि क्यों सर, तो हमेशा देखो फ़ायदा है क्या इससे। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ और x की जगह मुझे क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो x की जगह मैं लिख दूंगा π/2 माइनस एक्स। तो फ़ायदा है क्या, log साइन π/2 माइनस एक्स क्या बनेगा सोच के देखो। तब तक मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, log 2 का इंटीग्रेशन log 2 इंटू एक्स 0 to π/2, और ये भी मेरे लिए सरदर्दी ही है, यहाँ लिमिट नहीं लिखी मैंने, 0 to π/2। सोचो ये बनेगा log cos x बनेगा ना, log sin 90 माइनस एक्स डी एक्स क्या बनेगा, log cos x। तो ये log cos x है और ये माइनस log cos x है, सही बात है। ये log cos x है और ये माइनस log cos x है, तो एक दूसरे को काट देंगे। तो अगले स्टेप में पहले लिख दो प्रॉपरली, एग्ज़ाम में डायरेक्ट मत करना, क्योंकि वैसे ही करेक्शन बहुत टफ हो रही है 12th के मैथ्स के पेपर और 10th के मैथ्स के पेपर की हमारे रीजन में। तो सावधानी से करिए। x की जगह अपर माइनस लोअर, यानी π/2 माइनस 0, π/2 ही लिख देते हैं, और फिर माइनस ये ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब ये और ये कट जाएंगे, तो आंसर आया आपका माइनस log 2 π/2, आई इज इक्वल टू माइनस log 2 π/2। तो समझ आ गया होगा, लिख भी लीजिए, पॉज करके वीडियो को लिख भी लीजिए। ठीक है, और बार बार देखिए कैसे किया है, क्या टेक्निक लगी है, ये वाला समझ आया कि नहीं, log a इंटू बी इंटू सी, log a प्लस log b प्लस log c, नेगेटिव की वजह से ब्रैकेट सब नेगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी हमने कर ही दिया, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है 0 to π/2 sin 2x log 10x dx, ये हमारा क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो हम अगर इस पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, प्रॉपर्टी 0 to a fx dx वाली, तो क्या होगा, यहाँ x की जगह हम लिख दें π/2 माइनस एक्स, और tan x अभी देखा था log 10x, तो आई गेस थोड़ा तो आइडिया होगा कि क्या प्लानिंग है, कॉट बनाना है उसको। और अब साइन 2 इंटू π/2 इज साइन पाई, माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x, एंड log isn't it, 2 into π/2 is pi and 2 into x is 2x, simple, and tan 90 minus x is cot, right? Sin pi minus theta is sin theta, so sin pi minus 2x is sin 2x, और ये बन गया log cot x। और बस अब जो हमको करना है एडिंग 1 and 2, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो आइडिया क्लियर होना चाहिए बेटा क्या होने वाला है, i प्लस आई 2i, और इधर साइन 2x log 10x प्लस साइन 2x log cot x। ठीक है ना, और दोनों में साइन 2x है, कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में बचेगा log 10x प्लस log cot x,
और log a प्लस log b तो सभी जानते हैं log a इंटू बी होता है, तो log a इंटू बी, a इंटू बी, tan इंटू कॉट, और वो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और log 1 होता है 0, पर ज़रा चेकर को भी दिखा दो कि ये log 1 है और log 1 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए 0 का इंटीग्रेशन भी 0, 2i 0 है, तो i की वैल्यू हो जाएगी 0/2 यानी कि 0, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 है। ओके, हाँ यहाँ पे जो हुआ है बड़े ध्यान से देखना है। होना क्या है, दोनों में sin 2x का कॉमन ले लिया, तो log 10x प्लस log cot x बचा, और log 10 प्लस log cot log 10 इंटू कॉट हुआ, वो 1 हो गया, log 1 0, तो इसलिए 0 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जीरो टू π/2। ठीक है जी। तो जब हम इसमें ये लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या होगा, तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ये किया था क्या मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा ही मिलता जुलता था, ये था, वैसा ही है, तो इसलिए मुझे लगा किया है, बट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x की जगह 90 माइनस एक्स, नीचे भी साइन 90 माइनस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स। अभी तक तो याद ही हो गई प्रॉपर्टी कैसे लगती। तो न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। सो बेसिकली डिनोमिनेटर सेम है, जो था वही है, और आपको बस इनको ऐड करना है। सो एडिंग 1 and 2 लिखिए, और फिर 2i इज इक्वल टू न्यूमरेटर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, इसको और इसको, और डिनोमिनेटर तो जो है वही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और बड़ी खूबसूरत टाइप बन गई, इसको हमने देखा हुआ है पहले भी जब इंडेफिनिट में सिखा रहे थे। तो डिनोमिनेटर में अगर साइन और कॉस है विदाउट पार, अगर पार होती साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होते प्लस माइनस, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता, पिछले वीडियो में शायद मैंने सिखाया था वो, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड होकर हो जाता। बट अभी डिनोमिनेटर में साइन कॉस है विदाउट पार, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की टेक्निक कहती है कि साइन एक्स को लिख दो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, और cos x को लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। किसी ने मिस किया तो मैं बताता हूँ, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर में साइन कॉस बिना पार के, तो ये किया जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये इंडेफिनिट वाला ही कर देता हूँ सॉल्व, फिर बाद में आकर यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, कर सकते हैं आप ऐसा। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ इंडेफिनिट को, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं साइन की जगह लिख दूंगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, और 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इंडेफिनिट की टेक्निक है, दोनों के अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 है, एलसीएम लेकर ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, न्यूमरेटर में बनेगा, एक मिनट इसको हटा देते हैं, तो न्यूमरेटर में बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2
और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, तो डिनोमिनेटर में ये तो ऊपर भेज दिया मैंने, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तो 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को आप सेकेंड स्क्वायर x/2 लिख लीजिए। नीचे नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ मैं, जिससे नीचे माइनस tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा प्लस tan स्क्वायर x/2, प्लस 2 tan x/2 बन जाएगा माइनस 2 tan x/2, और प्लस 1 बन जाएगा माइनस 1। और बस लेट कीजिए tan x/2 को t, तो tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, यही तो आइडिया है पूरा का पूरा। तो सेकेंड स्क्वायर x/2, फिर ये जो x/2 है इसका डेरिवेटिव 1/2 dx इजकल टू dt। तो सेकेंड स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा 1/2 का 2 उधर भेजो 2 dt। तो सेकेंड स्क्वायर x/2 dx की जगह हम लिख देंगे 2 dt, और नीचे tan x/2 की जगह t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी माइनस 1। तो कितनी खूबसूरत सी क्वाड्रेटिक बन गई है। अभी क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो मैं अभी सब कुछ इंडेफिनेट में ही कर रहा हूँ, और जब फाइनली आ जाएगा तो मैं वहाँ जाके पुट कर दूंगा, इसलिए मुझे ये 0π/2 की चिंता नहीं है। अभी क्या था लिमिट क्या नहीं था उसकी अभी मुझे चिंता नहीं है, अभी मैं बस इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो अभी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर शायद आज ही के वीडियो में था या पुराने में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं रिपीट नहीं करूँगा फिर से। t माइनस इसका आधा, फिर ये माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि -1 का स्क्वायर करके +1 कर दिया, 1 का स्क्वायर, जस्ट इस नंबर का स्क्वायर क्या है, तो वो 1 ही है। और अब हमारे पास तैयार है, -2 है, उसको लिख दीजिए √2 का स्क्वायर। सो 1/x² माइनस a², एकदम तैयार। फार्मूला 1/2a log x माइनस ए, x में t-1 को बोल रहा हूँ, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो मैंने ये कर दिया, इतना जो इंडेफिनेट वाला हिस्सा है उसका आंसर ये आ गया। अभी t की जगह आप tan x/2 लिख लीजिए, ठीक है। तो पेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, इसको पूरा कर देते हैं। tan x/2 लिख देते हैं वापस, log tan x/2, t tan x/2 है -1 माइनस √2 tan x/2 -1 प्लस √2। तो आपने देखा मैंने यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है जी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x की वैल्यू। और अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट, अब यहाँ क्या था 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसका था पूरा, राइट। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई, ओके। तो एक बार तो लिख ही देते हैं, ये था, जिससे आपको याद रहे। और बस मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख देता हूँ। सो 1/√2 log tan x/2 -1 माइनस √2 tan x/2 -1 प्लस √2। समझ में आया? तो इसकी जो आपने वैल्यू निकाली ना यहाँ पे पूरी, ये जो भी किया उसको जस्ट आपने यहीं पे पुट कर दिया इधर, और अब मैं उस पर लिमिट लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं और इस पर लिमिट लगाते हैं। तो i हो गया, 2 को अपॉन में भेजा। तो अब मुझे क्या करना है, x की जगह π/2 पुट करना है। तो tan π/2 /2 π/2 π/4 हो गया। तो tan π/4 कितना होता है 1। तो ये 1 माइनस 1 माइनस √2 1 माइनस 1 प्लस √2। ये तो हो गई अपर वैल्यू पुट, ठीक है।
अब माइनस लोअर वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो लोअर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू है tan 0/2 दैट इज 0, tan 0 0 होता है, 0 -1 -√2, सो -1 -√2, और इधर भी 0 -1 +√2, बढ़िया, ठीक है। तो ये 1 से तो 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये आ गया। इसको मॉडुलस बनाना चाहिए वैसे, क्योंकि ये मॉडुलस इसलिए होता है कि लॉग में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रही हो ना तो वो पॉजिटिव हो जा करनी है, क्योंकि लॉग में नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, लॉग नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ √2 से √2 कटेगा तो -1 का मॉडुलस आएगा जो 1 ही बन जाएगा, और यहाँ पर रहने दो ऐसे ही है ना। तो log -1 -√2 अपॉन -1 +√2, ये मॉडुलस साइन बना दो। अब ये log 1 तो 0 हो जाएगा, सो दिस इंटू दिस, ठीक है। और log, आप चाहे तो एक छोटा सा स्टेप कर सकते हैं, ऊपर नेगेटिव कॉमन लें तो ये +1 +√2 बन जाएगा, या √2 +1, राइट, और अपॉन में √2 -1। तो कोई बच्चा कहेगा कि वो जो नेगेटिव कॉमन लिया वो कहाँ गया, वो नेगेटिव इस मॉडुलस ने पॉजिटिव बना दिया। तो अगर मॉडुलस के अंदर -1 है तो इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू -1, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि देखो √2 1.4 समथिंग है, तो -1 -1.4 इज -2.4 डिवाइड बाय सम पॉजिटिव टर्म, सो दिस होल थिंग इज एक्चुअली नेगेटिव। लॉग के अंदर नेगेटिव डजंट मेक एनी सेंस, तो इसमें नेगेटिव कॉमन लिया जिससे पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बना तो मॉडुलस ने नेगेटिव को हटा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, तो ऊपर आ गया √2 +1, दोनों से नेगेटिव कॉमन लिया तो पॉजिटिव, अपॉन √2 -1, सिंपल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये बस सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखिए इसी प्रॉपर्टी के। थैंक यू।